हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोड मैप ऑफ कंप्यूटर साइंस। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आईटी के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। जनरली कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसमें टफ होता है, और बहुत सारे थ्योरीज होते हैं जो कि आगे जाके आपको बिल्कुल भी इतना काम नहीं आने वाला। आपको जितना प्रैक्टिकल नॉलेज काम देगा उतना थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज पे बात करेंगे। आपको प्रोग्रामिंग से लेके सारा कुछ, डेटा स्ट्रक्चर, सारा कुछ आपको रोड मैप मिलेगा। तो स्टार्ट करते वीडियो को। तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो पिक अ लैंग्वेज। पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, कोई भी हो, सी हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा, कुछ भी हो। आपको पूरे अच्छे से डिटेल में आपको उसको सीखना चाहिए, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल तक में। कोशिश करो कि एडवांस लेवल आप टच कर जाओ उस लैंग्वेज में। उसके बाद आपको जाना है, जैसे मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा C या C++, कोई भी एक चूज कर लो, दोनों सिमिलर ही है, ठीक है। अगर आप ये सीख जाते हो ना, तो आप कोई भी लैंग्वेज आपको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो, पाइथन थोड़ा सा अलग होता है C++ से। जावा सीखना चाहते हो, जावा भी आप सीख जाओगे, ठीक है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आपने एक लैंग्वेज सीख लिया, आपने बहुत अच्छे से एडवांस लेवल तक आपने उस लैंग्वेज को कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद आपको आना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर में। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये डेटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है। बहुत सारे आपको डेटा स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ये सब, हैश टेबल, ग्राफ। तो ये सब ना डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको आपको कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। आज जैसे आप एरे पढ़ रहे हो, तो एरे को उस लैंग्वेज में यूज करो कि कैसे एक एरे क्रिएट करते हैं, कैसे एरे को, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एरे मतलब डेटा स्ट्रक्चर पे। नॉट ओनली एरे, लिंक लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे गीट्स फॉर गीट्स पे आपको मिल जाएगा, या फिर कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म, लीड कोड या हैकर रैंक, ये सब पे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एरे के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में, स्टैक, क्यू क्या होता है, सारा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या होता है कि इसमें जैसे आपने ट्री पढ़ा, तो ट्री में भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च, फुल बाइनरी, ठीक है। ये सब के बारे में भी आपको जानना होगा। तो आपने डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया बेसिक से एडवांस तक। देन उसके बाद आपको मूव करना है एसिम्प्टोटिक नोटेशन एल्गोरिदम पे। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं बीगो क्या होता है, थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये सब इसमें होता है। तो ये सीखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एल्गोरिदम, कॉमन एल्गोरिदम जो हम लोग यूज करते हैं वो सीखना होगा। अब कॉमन एल्गोरिदम में क्या होता है, आपको ग्राफ आ जाता है, ट्री आ जाता है, ठीक है। सॉर्टिंग के बहुत सारे, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सर्चिंग के बहुत सारे आपको बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब एल्गोरिदम हो गया, इसका आप यूज करोगे डेटा स्ट्रक्चर में, तो ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद इसके अंदर रिकर्सन होता है, रिकर्सन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब सारा कुछ आपने सीख लिया। तो ये सीखने के बाद आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मूव करना है बिटवाइज ऑपरेटर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये सब के बारे में, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा सा एडवांस ऑपरेटर होते हैं नॉर्मल ऑपरेटर से, तो इसके बारे में आपको सीखना है। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इन कोडिंग, तो ये ऑलरेडी आपको इस पर सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन कोडिंग आपको पता होगा, इसकी कैरेक्टर को, मतलब कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करके ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो आप इसके बारे में पढ़ो, थोड़ा देखो, इसको यूज़ करो। इंटीजर को स्ट्रिंग में बदलो, कैरेक्टर में बदलो, कैरेक्टर को इंटीजर में बदलो, फ्लॉट में बदलो, ऐसे करके इसमें आपको कन्वर्ट करना होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो डिज़ाइन पैटर्न आपको सीखना होगा इसके बाद। देन उसके बाद आप बेसिक मैथ सीख सकते हो। अभी का जो, अभी मैं 2-3 नाम लूँगा ना, उसके बाद ये एडवांस टॉपिक हो जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस, ये सब क्या हो गया ना, एनपी, ये सब आपको मिलेगा कंपाइलर डिज़ाइन में। अगर एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में कंपाइलर डिज़ाइन, तो इसमें आपको मिलेगा एनपी एंड एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये सब भी आपको सीखना होगा, आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीखने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एनपी प्रॉब्लम क्या होता है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। मैथ्स, आपको बेसिक मैथ, प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेटरीज, ये सब के बारे में आपको तो पता ही होना चाहिए। बेसिक इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक होगा उसमें आपको अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या करेगा ना, आपको जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, ये आपको बढ़ाएगा। आप जल्दी से सोच पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने बैठोगे तो आप जल्दी से सोच पाओगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा स्टेप होना चाहिए, ये सब सारा कुछ। तो ये हो गया, आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया बेसिक मैथ, कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। उसके बाद ट्रीज, ये ट्रीज एडवांस ट्रीज है, ये डेटा स्ट्रक्चर का एडवांस टॉपिक है। तो एबीएल ट्रीज, रेड ब्लैक ट्रीज इसमें आते हैं, ठीक है। बैलेंस सर्च ट्री, ये सब आते हैं। इतना करने के बाद आप बहुत अच्छे लेवल पे, आप कह सकते हो, कोडिंग में पहुंच जाओगे। ये
आप क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर पाओगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसमें आप अपना पोर्टफोलियो बना लो, रिज्यूमे में ऐड कर लो। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आप इंटर्नशिप में बैठ सकते हो, जॉब में बैठ सकते हो। इतना करने के बाद अभी बात करेंगे सिस्टम डिज़ाइन पे। अब सिस्टम डिज़ाइन क्या है ना, एक नया टॉपिक ही अलग से, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आपके कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट आएंगे, जैसे DBMS, डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस एक अलग से आपको 8 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में आपको मिलेगा सब्जेक्ट, जिसमें आपको SQL, MySQL ये सब के बारे में पढ़ना होगा। थ्योरम, इसके बहुत सारे थ्योरीज भी होते हैं जैसे। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ सिस्टम डिज़ाइन पे, देन उसके बाद हम लोग डेटाबेस पे आएंगे। तो सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है ना, आप कोई भी सिस्टम को कैसे क्रिएट करें, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सिस्टम डिज़ाइन में। इसका स्केलिंग कैसे होगा, क्लस्टरिंग, कैशिंग, ये सब क्या होता है, CDN क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। API के बारे में आपको जानने को मौका मिलेगा, जैसे REST API, GraphQL, ये सब के बारे में। क्लाउड के बारे में आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं। वेब सॉकेट के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो ये सब सीखने के बाद आपको मूव करना है कहाँ पे, डेटाबेस में। डेटाबेस आप में क्या होता है कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें थ्योरम वाले पार्ट भी होते हैं, थ्योरीज भी होते हैं, और प्रैक्टिकल आपको क्वेरी भी लिखना सीखना होगा। तो अब थ्योरम के लिए आप जनरली कोई भी बुक या फिर कोई गीक्स पर गीक बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो ये फॉलो कर सकते हो। जैसे SQL, नॉन SQL डेटाबेसेस क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ER मॉडल क्या होता है, DDL क्या होता है, DML क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ हो गए, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब आपको प्रैक्टिकल में इसमें क्या करना होगा, तो आपको कोई भी एक डेटा क्वेरी लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे SQL हो गया या फिर PostgreSQL, Oracle, बहुत सारे आपको SQL के लैंग्वेज मिल जाएंगे। तो इसको यूज़ करना होगा। सिमिलर होते हैं, एक आप सीखोगे तो दूसरा सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सीख सकते हो जल्दी से। देन ये करने के बाद डेटाबेस आपने कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद आपको मूव करना है कंप्यूटर नेटवर्किंग पे। कंप्यूटर नेटवर्किंग भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में। उसमें आपको बेसिक्स तो आपको आने चाहिए। OSI मॉडल क्या होता है, 7 लेयर्स होते हैं। तो OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल क्या होता है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। DNS क्या होता है, HTTP क्या होता है, सॉकेट्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपने नेटवर्किंग तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक अलग में ही एक वास्ट टॉपिक होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोलॉजी, ये सब आता है। लेकिन आपको यहाँ पे कंप्लीटली नहीं अगर सीख सकते, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी में ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, ये सब के बारे में आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए। और सब्जेक्ट भी है आपके कंप्यूटर साइंस में, तो ये चूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग OS के बारे में बात करेंगे। तो ये कम्प्लीटली हो गया OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी आपका टॉपिक है, जो कि आपको 4th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें कंपाइलर डिज़ाइन, डिजिटल लॉजिक, ये सब के बारे में आपको जानने का मिलेगा। तो उसको भी कंप्लीट करना, आपको थ्योरम वाले पार्ट को भी कंप्लीट करना, और साथ साथ आपको इसको प्रैक्टिकल वे में भी आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे C++ में या C में आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में सीखने को मिलेगा। अब कोडिंग से CPU एल्गोरिदम, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, CPU डेडलॉक कंडीशन, ये सब थ्रेड्स के बारे में, मेथड्स के बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, सब OS के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आपको ये सीख गए तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में। आप कोई भी इंटरव्यू अच्छे से निकाल सकते हो। सिस्टम डिज़ाइन और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का यूज़ करके आप कोई भी लैंग्वेज, आप पहले आपने मान लो C से स्टार्ट किया, तो C सीख लिया, C++ सीख लिया। अगर आपको EU फ्रंट एंड में कुछ काम करना हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना होगा, जो कि आप जल्दी से सीख पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बेसिक्स पता है। तो जावास्क्रिप्ट सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एडवांस होने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बेसिक जो सिंटेक्स होता है वो आप जल्दी से कंप्लीट कर लोगे। तो इतने सारे टॉपिक्स था। तो आई होप कि आपको ये रोड मैप समझ में आ गया होगा, और इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो और इसको पूरे डिटेल से पढ़ सकते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसे वीडियो पाने के लिए मैं अपलोड करते रहूँगा। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन बटन भी आप इनेबल कर सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।